इस आपका क्रेजी पीओवी में स्वागत है। आज मैं कुछ फेम के भूखे लोगों की बात करने वाली हूँ। ठीक है, एक्चुअली ना मुझे ना कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। मतलब एक तो जो बलराज साहू सिंह जो भी है, ठीक है, ये इंसान तान्या मित्तल के पीछे जो पड़ा हुआ है, तो मुझे पहले लगा कि भाई ये इतना ज़्यादा क्यों ही बोल रहा है। ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ, मैं तान्या मित्तल की कोई फैन नहीं हूँ। ठीक है, रिसेंटली इसके बहुत ज़्यादा मीडिया में इंटरव्यूज आ रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई ये है कौन इतना कुछ बोल रहा है तान्या मित्तल के ऊपर कि वो फेक है, ड्रामा करके पहुंच गई बिग बॉस वगैरह वगैरह। पहली बात तो जो तुम कर रहे हो वो ड्रामा नहीं है, तो फिर वो क्या है। ठीक है, तुम भी तो भाई उसको एक सीडी बना के बिग बॉस जाना चाहते हो, चाहे वो नेक्स्ट वाला ही कि वो ना फेम पाना चाहते हो। इतना ही वो था तो तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, वो भी तो नहीं कर रही ना रिएक्ट, तुम भी मत करो। और दूसरी बात ये कि भाई ये बंदा शादीशुदा है। ठीक है, शादीशुदा होने के बाद तुम ये हरकतें दे रहे हो तो भाई सेम ऑन यू। पहली बात तो तुम एक जिस लड़की से तुमने शादी करी है, तुम उसकी भी लाइफ खराब कर रहे हो। जो इंसान अभी बड़ी मेहनत करके जो भी करके वो बिग बॉस से एक फेम पाई है, ठीक है, उस पे तुम इल्जाम लगा रहे हो फालतू का। तो असली फेम के भूखे तो तुम ही हो। ठीक है, क्योंकि बेचारी ने जो भी किया है, चलो ठीक है बेचारी भी मत बोलो, तो जिन लोगों को दिक्कत है उससे, ठीक है, तो तान्या मित्तल ने जो कुछ भी किया है, ठीक है, अच्छा बुरा, बट मेरे हिसाब से उसने किसी को हार्म तो किया नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ तो कोई भी नहीं गिना सकता कि उसने किसी को हार्म पहुंचाया है, उसके बाद वो फेम पाई है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी उसने जो भी करी अपनी, ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जैगरेट करके उसने बातें बोली है, बट उसने कभी किसी का कुछ बुरा तो नहीं किया। तो एज अ पर्सन तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी बुरी है। ठीक है, और उसने अपना सारा मेहनत करके बिग बॉस पहुंची। ठीक है, अब तुम आ गए हो मुंह उठा के कि भाई तान्या मित्तल से मेरा ये रिलेशन था या फिर वो रिलेशन था। तुमको इतना ही है तो या फिर तुम सबूत लेके आओ, ठीक है, और दिखाओ कि हाँ सच में तान्या मित्तल ऐसी है वैसी है। क्योंकि तान्या मित्तल ने भी तो बिग बॉस जब बाहर आई वो तो उसने अपने दिखाया ना लिफ्ट वगैरह, तुम भी दिखाओ। लेकिन आजकल क्या है ना, देखो मर्द की ना, मर्द मतलब मैं ऐसे देखो वो नहीं करना चाहती हूँ कि सारे ही लड़के या सारे ही मर्द एक जैसे। तुम भी ये मानोगे कि कुछ मर्द अजीब होते हैं और कुछ औरतें भी अजीब होती हैं। ठीक है, और ये उन्हीं अजीब में आता है ये प्राणी। ठीक है, तो इनिशियली जब मैंने इसके इंटरव्यूज देखे तो मैंने देखा कि भाई ये बहुत ज़्यादा शायरी वगैरह बोल रहा था, तो मैंने कहा भाई इतना ही शायरी क्यों बोल रहा है। ठीक है, ये करता क्या है। फिर मैं इसकी इंस्टा आईडी पे गई, फिर मैंने देखी उसकी वीडियोस वगैरह देखी कि इसका काम ही यही है कि शायरी वगैरह बोलना, मोटिवेट या फिर जो भी है, ठीक है, काम करता है। और मैंने इनिशियल पोस्ट भी इसकी देखी और बहुत ही कम ऐसी मेरे को कमेंट्स दिखी हैं जिसमें लोगों ने इसको गराया हो अच्छी तरह से कि भाई तू फालतू में क्यों तान्या मित्तल पे कीचड़ उछाल रहा है या फिर कुछ भी। ठीक है, और कुछ लोगों मतलब मोस्टली वो वाली पोस्ट ही कमेंट्स दिख रही थी जिसमें हार्ट वगैरह बने हो कि वाओ भाई क्या ही बोल दिया है। एंड मेरे को लगता है कि वो हाइड करके रख दिए होंगे वो सारे मैसेज, क्योंकि और चलो मान लिया कि तान्या मित्तल के फैंस जाके उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कीचड़ पे पत्थर फेंकने से छींटे हम पर ही उड़ेंगे, है ना, तो जरूरत तो है नहीं वैसे वो चीजें किसी को हेट फैलाने की। और मेरे को मीडिया वालों का भी नहीं आ रहा आजकल समझ में कि वो किसी को भी बुला लेते हैं। ठीक है, और चलो मैं उनका बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। होता क्या है ना, जैसे जो आपके सब्सक्राइबर कितने हैं ना, एक टाइम तक ही मायने करते हैं। ठीक है, कि आपके 1 लाख हो जाए, ठीक है, इतना ही मायने करते। तो उसके बाद क्या रहता ना कि आपकी अकाउंट की कितनी रीच है ना, उस पर ही आपके पैसे बनते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है ना कि नेगेटिव चीज़ें भी डालते रहते हैं। ठीक है, जानबूझ के ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसमें लोग ऐसे गुस्सा करें कि भाई तूने क्यों बोल दिया है, कैसे लेके आ गया इस इंसान को। तो ये सारे कमेंट्स उनको चाहिए ही होते हैं। ठीक है, नेगेटिव पीआर करना भी मीडिया ही का काम होता है। ठीक है, जो अभी बुला रहे हैं इसको इंटरव्यूज में। ठीक है, तो हम उनको क्या ही बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि जितने भी इसके इंटरव्यूज आ रहे हैं अभी या फिर आएंगे आगे चल के, उनको इग्नोर मारो। कोई भी मतलब कुछ भी लिखने मत जाओ भाई, तुम नेगेटिव लिखने भी मत जाओ, क्योंकि तुम नेगेटिव लिखने जाओगे तो भी तो उनको पीआर मिल ही रही है ना। जब तुम उनको इग्नोर कर दोगे, तुम उनको देखोगे ही नहीं, तो अपने आप वो लोग ऐसे लोगों को इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे। सिंपल सादा यही एक सॉल्यूशन होता है। तो मेरे को जो गुस्सा आया ना जब मैंने ये जाना कि भाई इसकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे वगैरह भी हैं शायद, है ना, तो मतलब तुम शादीशुदा होके एक उसकी भी लाइफ खराब कर रहे हो। ठीक है, तान्या मित्तल की भी लाइफ खराब कर रहे हो एक तरह से, मतलब कहीं ना कहीं तुम उसके कैरेक्टर पे बात उठा रहे हो कि वो फेक है। ठीक है, फिर जब उससे मीडिया वालों ने पूछा कि तान्या मित्तल ने तो अपना सारा सबूत दिखा दिया कि उसके पास कितना पैसा है, वो जो भी शोशाबाजी कर रही थी, है ना, तो फिर उसका रिप्लाई क्या था। उसका रिप्लाई ये था कि मैं तो कभी उसके घर गया नहीं तो मुझे नहीं पता, बाकी ठीक है तो है, क्या कर सकते। भाई जब तू उसके घर नहीं गया, जब तुझे इतने अच्छे से पता भी नहीं है उसकी चीजें, तो तुम किस बेसिस पे उसके बारे में कुछ भी बक रहे हो। मतलब लॉजिक है कहीं कि नहीं है। ठीक है, और
मैं जो भी हेटर्स है ना तान्या मित्तल की, मैं बता देती हूँ कि मैं आई एम नॉट अ तान्या मित्तल पगलू एंड हेटर दोनों, ठीक है। मैं ऐसे उन बातों पे ही बोल रही हूँ जो मुझे लगता है कि उसने गलत बोली है, ठीक है। अब आ जाते हैं ध्रुव राठी पे, ठीक है भाई। एक इसका गेम प्ले मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ध्रुव राठी का ना सिंपल रहता है, ठीक है। मेरे को देखो ध्रुव राठी इनिशियली बहुत पसंद था, ठीक है। उनकी जो वीडियो रहती थी, एक तो उनने जो इलेक्शन वगैरह पे जब वीडियोस बनाई थी तो काफ़ी सही थी, काफ़ी लॉजिकल थी, ठीक है। काफ़ी कंटेंट्स पे बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं मानती हूँ, ठीक है। बट मैंने ये चीज़ देखी है कि जो ये इंसान बोलता रहता है कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं, नेता वगैरह हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, बट मैंने देखा ये खुद ही अपनी वीडियो से हिंदू मुस्लिम ही कर रहा है कहीं ना कहीं। एक मुझे ऐसा लगता है, आप कभी भी नोटिस करना कि इसकी वीडियो चलती भी वही वाली है जिसमें वो हिंदू मुस्लिम कर रहा होता, ठीक है। तो लोगों को लगता, मतलब थोड़ा मुस्लिम का बोल दिया तो लोग मुस्लिम को लगता कि भाई बहुत अच्छा, थोड़ा हिंदू का बोल दिया तो हिंदुओं को लगता कि अरे बहुत अच्छा। तो ये ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव टाइप का इंसान है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये इंसान कभी भी खुद रिसर्च करके नहीं बनाता है, ठीक है। इसकी पूरी टीम लगी हुई है, ठीक है, जो सारी चीजें इकट्ठा करती है। वो इसको सिर्फ स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं और वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, ठीक है। कोई घंटा वो मेहनत नहीं करता है, ठीक है। और इनिशियली तो मेरे को काफी सही लगता था, फिर मेरे को बाद में इसकी चीजें पता चली कि ये किस तरह से वीडियोस बनाता है। इसको भी सिर्फ और सिर्फ फेम ही चाहिए है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, क्योंकि भाई देखो इसका कोई कुछ बिगाड़ तो वैसे भी नहीं सकता है। वो कितना भी बुरा बोल ले, चाहे अपने इंडिया के बारे में या फिर किसी के भी बारे में, अपन कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना उसका, क्योंकि वो रह रहा है जर्मनी में, हम रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ना हमारी क्या बोलते पब्लिक कुछ कर पाएगी उसको, ना ही हमारे नेता कुछ कर पाते। तो उसको ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाता तो वो कुछ भी बकने लगते हैं, ठीक है। सॉरी ऐसे वर्ड यूज करने के लिए। अभी इसने धुरंधर के टाइम एक ट्वीट किया कि भाई मैं तो पूरा हिला के रख दूंगा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ठीक है। ऐसे इलेक्शन के टाइम भी बोला था कि देख लेना मैं तो सत्ता पलट कर दूंगा, ठीक है। हो दोनों टाइम कुछ नहीं पाया, ठीक है। बाकी अच्छी बात है, लोगों को समझ आ रहा है कि रियल ध्रुव राठी क्या है। और मैं तो यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों को जितना कम फॉलो करोगे तुम लोग, ठीक है। जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक बातें कर रहा देखो वीडियो, बट किसी के भी ना डिवोटी मत बनो, क्योंकि ये इंसान दूसरों को बोलता था कि तुम अंधभक्त बन चुके हो इस टीम के लिए, इस पार्टी के लिए, बट तुम लोगों ने कभी नोटिस किया ही नहीं कि तुम भी अंधभक्त ही बन रहे हो ध्रुव राठी के, ठीक है। और अब चल के काफी लोगों को थोड़ी आंखें खुल रही हैं, उसके फैंस भी अब उसको बोल रहे हैं कि भाई इतनी भी बुरी मूवी नहीं थी या फिर कितनी अच्छी मूवी थी, और कहाँ से भाई प्रोपेगेंडा चला रहा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब धुरंधर मूवी में कौन सा प्रोपेगेंडा है भाई, कितनी अच्छी मूवी थी, और कौन सा इंसान जाके प्रोपेगेंडा ढूंढने गया था, ठीक है। इस इंसान को बस कुछ नहीं है। देखो आप ना उसका वो देखना कि एनिमल वाली मूवी बहुत ज्यादा अच्छी चल गई थी, ठीक है। केरला फाइल्स वाली बहुत अच्छी चल गई थी। तो यूट्यूबर्स ऐसे रहते हैं ना कि वो देखते हैं कि मेरी कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा फटी है ना, कि सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, तो उसी से रिलेटेड चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, उनका रहता है कि नहीं भाई हमें अब ऐसी ही वीडियो डालनी है, जब जब व्यूज कम होंगे डाल दो ऐसी वीडियो तो व्यूज ज्यादा आ जाएंगे। तो ये सिंपल लॉजिक चलता है उनका। तो तुम लोग इतना पागल मत बना करो किसी के भी पीछे, ठीक है। और पता नहीं मेरी वीडियो कितने लोग देखेंगे और कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, बाकी मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। और थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए, अगर आपने सुना है तो। और हो सके तो अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं आपको तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं।